प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अपने हाथ को ऊपर उठा लेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ खुदा, जिसने हम सबको हर समय, हर पल, हर घड़ी संभाल के रखता है। जब हम उसके लोगों के बीच में, उसके पवित्र संतों के बीच में खड़े होकर उसकी आराधना करने के लिए खड़े होते हैं, वो खुदा खुश हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, पहले परमेश्वर ने आदम को रचा था अपने स्वरूप और समानता में, लेकिन जब आदम आज्ञाकारी नहीं रह पाया तो परमेश्वर ने फिर से अपने पुत्र को इस संसार पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। जो कुछ भी हमने आदम में खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ हासिल कर लिए। इसलिए यशायाह नबी के किताब में वो कहता है, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया। ये कितनी गौरव की बात है कि इस संसार और कायनात का बनाने वाला हमें और आपसे कहता है कि मैंने तुमको अपने लिए बनाया हूं। हालेलुया। मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है। उसका एक मकसद था, क्योंकि जो आदम में वो देखना चाहता था उसने देख नहीं पाया। उसके बाद वो कहता है कि ताकि वो मेरी गुणानुवाद करे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद खुदा, तूने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। आइए उसका धन्यवाद देना शुरू करें, क्योंकि धन्यवाद को देने वाला उसकी महिमा करता है। और वो कहता है कि जो अपने चरित्र को शक रहता है, मैं उसको अपने उद्धार को दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आइए अपने आंखें उस पर्वत की ओर, उस खुदा की ओर लगाएंगे, कहेंगे प्रभु जी तेरा धन्यवाद है। तूने मुझे अपने लिए बनाया प्रभु, ताकि मैं तेरी गुणानुवाद करूं, ताकि मैं तुझे हर दम, हर पल, हर घड़ी आराधना दे सकूं, स्तुति कर सकूं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। आइए धन्यवाद देना शुरू करें। जब धन्यवाद की एटमॉस्फेयर होगी, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को करेगा। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। एक बार और कहेंगे, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं प्रभु जी, तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। सब कोई कहे तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। प्रभु
यीशु, प्रभु यीशु, सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, धन्य है, महिमा के योग्य है। ओ महिमा के योग्य, आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा हो। प्रभु तेरी उपस्थिति में ले चलो, तेरी आराधना। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। कहिए पवित्र, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, मुझे शुद्ध कर। मुझे कर एक बार और, पवित्र मुझे बना, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, तू मुझे पवित्र कर, कर दे प्रभु, पवित्र, पवित्र मुझे तू पवित्र है, मुझे पवित्र कर, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रभु मैं तेरे जैसा दिखना चाहता हूँ, ताकि तेरे जैसा दिखूं। उसे कहे प्रभु, शरीर की अभिलाषाओं से, संसार की सारे ताकतों से प्रभु मैं जय पा सकूं, विजय पा सकूं। खुदा तू ऐसी महिमा करना, शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान की सारी ताकतों से, शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान की सारी ताकत से विजय में पाऊं। प्रभु जी जय, आइए हाथों को उठाकर कहे, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया, जैसा दिखूं, तेरी आराधना, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु। परमेश्वर तूने कहा, तेरा वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। ये पवित्रता हमारी कोई लियाकत नहीं है खुदा, हम में कोई ताकत नहीं है हम उस पवित्रता को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह तूने उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को देने के लिए अपने प्राण को त्यागा।
तेरे जैसे मैं दिख सकूं प्रभु जी, तेरे जैसे मैं दिख सकूं प्रभु। मेरे मन की यही आशा है, हमारे मन की यही आरजू है प्रभु, कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया। मिलकर कहेंगे, तेरा शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, गाते रहिए, गाते रहिए, ये दिन के लिए धन्यवाद। खुदाया 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 तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखाया। धन्यवाद प्रभु जी। हम सब पिता परमेश्वर तेरे भवन में तुझे आदर देने के लिए, तुझे महिमा देने के लिए उपस्थित है खुदा। और एक आस लेकर आज हम आए हैं खुदा तेरे पास। जो कुछ तू दिखाना चाहता है, जो कुछ तू बोलना चाहता है प्रभु, हम सबों के संग और साथ कर। आमीन। आइए अपने आंखों को खोले। परमेश्वर की भारी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ हम सबों से प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम जिसको हम अगापे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कोई कंडीशनल नहीं रहता है। मनुष्य का प्रेम हो सकता है कंडीशनल है कि तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को प्रेम किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, ओ बढ़े में घटूं, रहे उसका ध्यान। हालेलुया। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। कि आज का दिन परमेश्वर तेरी आराधना बड़े आनंद के साथ।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या आनंदित है, यहोवा ने बनाया है, हम उसमें एक बार और। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें एक बार और। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें ओ प्रभु को महिमा मिले। आप लोग भी कहिए, प्रभु को महिमा मिले। वो बड़े मैं घटू, वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। यहोवा ने बनाया है, आनंद के साथ आनंद थोड़ा नाचते हुए गाते हुए यहोवा ने परमेश्वर, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो दिन आज का वो दिन है। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ। जब हम स्तुति करेंगे, स्तुति प्रशंसा, स्तुति के द्वारा यरीहो के दीवार गिर चुका। एक बार और स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें हालेलुया। आइए कहे, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे तुझसे आस है खुदा, और मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे क्या आपको आशा है? आता हूँ तेरे पास, एक आश के लेकर आइए। मुझको है तुझसे एक बार और कहेंगे, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आप लोग भी आनंदित हो जाइए। यहोवा ने ओ हालेलुया। आनंदित हो। ये आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, हे, लाल हमें और मिलकर ऊंचे स्वर से और चाहिए खुदा, यीशु चाहिए। एक बार और 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 तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे जोर और जागो जलाल में आ, तेरे जोर और जागो जलाल में आ, तेरे रूह का बसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और प्रभु तेरी तेज और चाहिए, तेरा प्रकाश, तेरा तेज, तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल की बात सा तुझसे ही मेरी जीनत, अशमत और जलाल की बात तुझसे ही मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी
सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। क्या कह सकते हैं ऊंचे स्वर से? मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपनी हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी मुझे तेरी मुझे तेरी जरूरत है। ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। मुझे तेरी मुझे तेरी मुझे तेरी ही जरूरत है। तू मेरी चेहरे की रौनक है, तू मेरे पाँव का दीपक है, तू मेरी शरण स्थान और गढ़ है खुदा। मुझे तेरी ही जरूरत है यहोवा। एलोहीम यहोवा शालोम यहोवा निसी तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। उसकी भवन में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। जहां वो उपस्थित है आज यहां पर, जब परमेश्वर को हमने कहा मुझे तेरी जरूरत है, ओ खुदा इतनी अच्छा है, ओ खुदा इतने विश्वास योग्य है। जब हम कह ही दिए तेरी जरूरत है, वो आपके बगल में खड़ा है, आपके सामने है। बस शर्तें इतने हैं कि जैसे हम अपने फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं किसी चीज को सुनने के लिए, जानने के लिए, बस अपने दिल की फ्रीक्वेंसी को मैच कर लीजिए, आप उसको महसूस कर सकते हैं। आइए हम मिलकर कहे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। तू जैसे चाहता है प्रभु, तुम हम सबों को चला खुदा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मुझे तेरी हालेलुया आनंद के साथ, क्या आप आनंदित नहीं है? आनंद के साथ कहे, ये भंगुरी है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम नाचे गाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में इस तु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। इस तु संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, क्रूस पर हर एक को चीज को मुहैया कराया।
आइए उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। थैंक यू जीसस। क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा सैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सैतान मिली पापों से मुक्ति। से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें उसकी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें हम कोई शक्ति। तेरे भवन में यीशु संतुष्टि है, तेरे भवन में गाते रहिए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। मेरे पीछे पीछे के भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी। तू भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। हे भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। गाते रहिए। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। हे भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। ओ हो क्या आप लोग कहिए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। गाते रहिए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। जीवन में संतुष्टि मेरा यीशु है। ओ मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का। मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसू है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई। हमारे साथ मिलकर। ओ मेरा यीशु है कमाल का। 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। उसके जैसा कोई नहीं। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। यीशु जी तेरा जीवन। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। यीशु मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में यीशु तू संग है। संतुष्टि है। तेरा भवन है।
भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी है, संतुष्टि है, शांति और आनंद है, चंगाई और छुटकारा भी है। हालेलुया। तेरे नाम की जय। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाए और कहे प्रभु तेरे नाम की जय। बिन तेरे में कुछ भी नहीं। आया हूं प्रभु तेरे पास में, बिन तेरे कुछ तेरा नहीं हूं प्रभु जी। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, बिन तेरे में कुछ भी नहीं हूं प्रभु जी। प्रभु तेरे भवन में, तेरे लोगों के बीच में जो शांति आनंद मिलता है पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और कहे प्रभु जी तेरे भवन में, तेरे हुजूरी में, तेरे सामने आनंद की भरपूरी है। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूं मैं मेरे। बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे खाली हूं मैं मेरे प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूं मैं मेरे प्रभु। एक बार और कहेंगे बिन तेरे प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं, खाली हूं मैं मेरे प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें तेरे आसरे में बैठा हो, होना मैं चाहूं प्रभु जी तुझे मैं छूना चाहता हूँ। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूं रूबरू। आके मुझे छू ले खुदा, खुदा पाक भर दे मुझे तू ऐ पाक। आके मुझे छू, आके मुझे छू ऐ खुदा, भर दे मुझे तो ऐ पाक रू। प्रभु तू छू ले, प्रभु मैं मिट्टी हूं तेरे हाथों में, तू मेरा कुम्हार है प्रभु जी। तू जैसे चाहता है वैसे बर्तन को बना दे मुझे। मिट्टी हूं मैं तेरे हाथों में, मुझको उठा मुझको बना। आइए सरेंडर करें अपने आप को, कहे प्रभु जी प्रभु मैं बिल्कुल मिट्टी जैसा हूँ, तू मुझे उठा ले और तू जैसे चाहता है। एक बार और कहेंगे मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथों की,
मुझको उठा, मुझको बना। मेरे दिल की है ये आरज़ू, बन जाऊं जैसा चाहे तू। मेरे दिल की है आरज़ू प्रभु जी, बन जाऊं जैसा चाहे तू। आके मुझे छू, भर दे मुझे तू। आके मुझे छू ले, भर दे मुझे तू है पागल। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मेरा सब कुछ है, तेरे लिए मेरी हर सांस है। तेरे लिए मेरा जीवन है। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जी। आप लोग भी कहिए, तू ही एक बार और तू ही सर्वशक्तिमान। कोई चुप ना रहे कृपया। जीवन का एक बार और सरेंडर करते हुए, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया किया चुना करूं तेरी। आइए उसकी आराधना करें, वो खुदा की आराधना, एक परमेश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया किया चुना करूं तेरी आराधना करो।
यीशु की आराधना करें। कहे प्रभु तू महान, karo dalaballa gare ibaba shandare makabe elirawa shoro indira makabe illavara shandare। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु जैसे दास अपनी स्वामी के ओर, दासनी अपनी स्वामिनी के ओर हाथों को फैलाता है खुदा, हम भी अपने हाथों को तेरे ओर फैलाते हैं और तब तक फैलाते रहेंगे जब तक पिता परमेश्वर तू हमारा सुन ना ले। प्रभु जी हर एक व्यक्ति की आश, हर एक व्यक्ति की आरजू को आप सुन लीजिए। पवित्र आत्मा आप उतर कर सबों को छू लीजिए राजा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हर दिन उसके लिए हम नए गीतों को गाए, हर दिन उसकी गुणानुवाद करें। मैंने जैसे कहा, उसने कहा मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि मेरे गुणानुवाद करे, और कहे प्रभु तू उतर आया है, तू उतर आया है और मुझे छू लिया है। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 आसमानी आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, ओ गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा रूहे पाक उतरा उतरा उतरा
उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा उतरा तेरी सामर्थ्य से तेरी अग्नि में उतरा ये माशो ये परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। उतर गया है तो तेरा धन्यवाद, मुझे छू लिया है तेरा धन्यवाद। तू उतर के यहाँ पर अपनी महिमा में तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं, आपने यहाँ उतर गया, सब कोई को छुआ। प्रभु जी सारी आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड। और आइए हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग कुछ वचनों को हम लोग कन्फेस करेंगे, अंगीकार करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और हम लोग जो सीख रहे हैं उसी में से उन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और वो है यशायाह चैप्टर 60, आइज़ाया 60 अध्याय। और हम उसको अपने लिए पढ़ेंगे, हम सब कोई, ओके। और हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, मैं उठकर प्रकाशमान हूँगा, ओके। वहाँ पे लिखा है उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और हम उसको अपने लिए पढ़ेंगे। आइए मेरे पीछे कहें, मैं उठकर प्रकाशमान होऊंगा क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, आमेन। हम लोग और एक वचन को हम लोग अंगीकार करेंगे एंड वो है भजन संहिता 133। हम लोग पिछले वीक से इस वचन पर हम लोग ड्वेल कर रहे हैं, हम लोग मनन कर रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे सब एक साथ। मैं पढ़ूंगा, फिर आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे। देखो, या क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। या हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के हमारे जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया, आमेन। और हम लोगों को इसके लिए कार्य करना है, एक होने के लिए, टू बी वन, एकता, आमेन। और यूहन्ना प्रार्थना करता है, याजकीय प्रार्थना करता है इससे पहले कि वो क्रूसित हो, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे हम लोग एक हैं वैसे ये लोग, प्रभु आप इनकी रक्षा करें ताकि जैसे हम एक हैं, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसी चेले भी एक साथ मिले रहें। हम अपने परिवार में एक रहे, वहाँ पे एक यूनियन हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो यूनियन है वो कभी भी टूटा नहीं है। उनके कार्य अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं, अलग सेवकाई होंगी हमारी, हम अलग अलग परिवार से हैं लेकिन हम सब एक हैं, आमीन। और जहाँ एकता होता है वहाँ अभिषेक होता है, वहाँ पर नयापन होता है, वहाँ परमेश्वर अपनी आज्ञा को कमांड करते हैं। हालेलुया, आमीन। आज हम लोग उसी से कनेक्टेड आगे हम लोग और कुछ अध्ययन करेंगे। और इससे पहले
कि हम वचन में जाए। आज के वचन में हम लोग पिछले हफ्ता के उस वचन से हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और जब मूसा परमेश्वर से चाहता था कि प्रभु उसको अपना तेज दिखाए। तेज क्या है? परमेश्वर की महिमा है। आमेन। द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हाट इज ग्लोरी ऑफ गॉड? परमेश्वर की उपस्थिति की प्रकटीकरण, परमेश्वर की सामर्थ की प्रकटीकरण, परमेश्वर के गुण को जब हम प्रकट करते हैं, उनके चरित्र को जब हम प्रकट करते हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। आमेन। जैसे मैं आपको एक और इजीली समझाना चाहता हूं कि लास्ट वीक मैं उस पॉइंट को भूल गया था बोलना, समझाने के लिए। मुमताज का महिमा क्या है? ताजमहल, राइट? है ना? हम जब उसको देखते हैं तो हमको पता चलता है इट्स ग्लोरी ऑफ मुमताज, है ना? और जब यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म होता है हमारे जीवन में, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होता है ना? वो उपस्थिति किनका है? किनकी महिमा है? परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। जब संसार हमारे जीवन से यीशु मसीह के चरित्र को देखते हैं तो किसकी महिमा करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। आमेन। तो निर्गमन में 33 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे 18 पद में मूसा कहता है कि मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी। प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। वो यहाँ पे बेग करता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 33 अध्याय का 12 पद से ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। वो उपस्थिति के लिए बोलता है कि प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। वो कई बार बोलता, प्रभु आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या प्रभु आप मेरे साथ चल रहे हैं? प्रभु बार बार उनको कॉन्फिडेंस देता, मैं तेरे साथ चलूंगा। आखिरी में फिर से एक बार पूछता है कि मुझे अपना तेज दिखा। मतलब वो चाह रहा है कि प्रभु अपने कैरेक्टर्स को दिखा, अपनी उपस्थिति को दे मुझे। और परमेश्वर वहां पर महिमा का एक डेफिनेशन को देते। जब हम उसको पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मैं क्या करूंगा। मतलब वो किसका उत्तर दे रहा है? कि मेरा तेज कैसा होगा, है ना? और यहां पे परमेश्वर कहते हैं 19 पद में, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। सबसे पहला बात उस पर आज हम लोग मनन करेंगे। मैं तुम्हारे सम्मुख होकर क्या करूंगा? चलूंगा। आमेन। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का, दूसरा कुरिन्थियुस उसका 6 अध्याय और उसका हम लोग 16 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे ये लिखता है कि मैं उनमें बसूंगा। वहां लिखता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे मध्य में चलूंगा। यहां पे परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा। किन में? हम में। हालेलुया। हम हमारे इंडिविजुअली हमारे अंदर बसेंगे परमेश्वर, और कलीसिया में भी वो बसेंगे। हालेलुया। ही विल ड्वेल इन अस। परमेश्वर हमारे बीच में क्या करेंगे? डेरा डालेंगे। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, भजन संहिता 132। ओके, क्योंकि हमने 133 पर मनन किया, उससे थोड़ा पहले जब हम पढ़ेंगे बहुत ही अद्भुत बात वहां पे लिखा है। भजन संहिता 132, साम्स चैप्टर 132। जब हम वहां पढ़ते हैं और हम लोग 13 पद से पढ़ेंगे, यहां पे लिखता है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ओके, सिय्योन को क्या बनाया है? अपना बनाया और अपने निवास के लिए चाहा है। जब हम बाइबल में देखते हैं, सिय्योन जो था वो एक छोटा पर्वत था, है ना? वो यरूशलेम के पास में था। और वहाँ पर हम जब बाइबल में पढ़ते हैं 2 शमूएल 5 का 7 में, है ना, मतलब वो जो जियोग्राफिकली वो क्या था? एक स्थान था, एक पहाड़ था यरूशलेम के पास में। और वहाँ पे कौन रहते थे? जेबूसाइट्स, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? यबूसी लोग रहते थे, है ना? और फिर दाऊद वहाँ पर जाकर उनसे लड़कर उस स्थान को ले लेता है। ओके, और वो अब तक क्या है? वो एक स्थान है। वो क्या? पहाड़ है। सिय्योन क्या है? एक पहाड़ है, एक लोकेशन है।
ठीक है। और वहाँ दाऊद जाता है, वहाँ पे लड़ता है और उसके बाद में उसको ले लेता है। उसके बाद वो क्या कहलाता है? सिटी ऑफ डेविड, है ना, दाऊद का शहर कहलाने लगता है। उसके बाद धीरे 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 उसका नाम क्या हो जाता है? परमेश्वर का शहर। तो हु इज जायन? और जब हम नए नियम में आते हैं, सियोन किसको कहा गया है? कलीसिया को सियोन कहा गया है। आमीन, हालेलुया। तो वो एक स्थान से, उस स्थान का नाम था सियोन। अब वो सियोन क्या हो गया है? अब किसको वो दर्शाता है? कलीसिया को। हालेलुया। इट वाज आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ डेविड, है ना, दाऊद का शहर भी कहलाता था, है ना। वो यरूशलेम भी कहलाता है, वो सियोन पर्वत भी कहलाता है। अब वो क्या है? चर्च है। तो अगर यहाँ पे ये वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है, वो किसके विषय में लिख रहा है? चर्च। हालेलुया, आमेन। वो इज़राइल को भी कहा जाता है ना। अब जब नए नियम में हम लोग देखते हैं, पहला पत्रस उसका 2:5 को हम लोग पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 5 एंड कोई पढ़ दीजिए जोर से। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। ओके। और आगे लिखता है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। ये सियोन कौन है? ये पहाड़ के विषय में नहीं बोल रहा है, बट वो चर्च में कोने का सिरे कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जब हम भजन संहिता में वहां पर पढ़ रहे हैं, हम उसको फिर से खोलेंगे, माफ करिए, भजन संहिता एंड चैप्टर 132, वहां जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने सियोन को क्या किया है? अपनाया है। गॉड ओन्स जायन। जायन क्या है? सियोन क्या है? कलीसिया है। आमेन। इंग्लिश में क्या लिखता है अगल? फॉर द लॉर्ड हैज चोजन जायन। परमेश्वर ने कलीसिया को क्या किया है? चुना है। आगे लिखता है, और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ही डिजायर्स दैट ही ड्वेल्स इन दैट प्लेस। उसकी इच्छा है कि वो सियोन में क्या करे? डेरा डाले, वो सियोन में वास करे। आमेन। हम सबके अंदर में परमेश्वर वास करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिवली परमेश्वर चाहता है कि वो चर्च में, सियोन में, आमेन, एक ग्लोबल चर्च, शायद हमारा ये कलीसिया है और भी कलीसियाएं, परमेश्वर हम में वास करना चाहता है। जब लोग देखे तो परमेश्वर को देखे। आमेन। आगे लिखता है, या तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। इट्स अ रेस्ट प्लेस फॉर मी। परमेश्वर का विश्राम स्थान क्या है? हा? कौन है? हम हैं। वी आर द प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर गॉड। दैट्स व्हाट गॉड डिजायर्स। हम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान है। ये परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम उसके क्या हो? निवास स्थान हो। आमीन। आगे लिखता है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इनको चाहा है। कहां रहूंगा? यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इनको चाहा है। आपको पता है परमेश्वर हमारे लिए डिजायर करता है। ही इज डिजायरिंग दैट ही कैन कम एंड ड्वेल इन द चर्च। कलीसिया में वो परमेश्वर रह सके। ऐसा नहीं प्रभु यहां रहेगा जाएगा। ही वॉन्ट्स टू रेस्ट इन दिस प्लेस। वो यहां पे आराम करना चाहते हैं। जहां आप आराम कर सकते हैं वो कैसा होता है? वो आपका घर होता है ना। आप किसी और के घर में जाते हैं, सबसे पहला हमको लगता है कि बाथरूम कैसा होगा, बेड कैसा होगा। हमको वहां पर नहीं, मतलब हमको लगता है कि हम कैसे रहेंगे वहां पर, है ना। अपना घर अपना होता है। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं चर्च को, कलीसिया को अपना निवास स्थान बनाऊंगा, अपना रेस्ट का प्लेस बनाऊंगा। ही डिजायर्स। हालेलुया। क्या आपको लगता नहीं है ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर हम में रहना चाहता है? He wants to dwell in us। वो हमारे साथ परमेश्वर क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। हालेलुया। तो सियोन जो है वो एक पर्वत था। वो दाऊद का शहर भी कहलाने लगा। जब दाऊद उसे जीत लिया, यबूसियों से लड़कर जीत लिया,
है ना। उसके बाद में वो यरूशलेम भी कहलाता था, इजराइलियों का शहर भी कहलाता था। अब वो क्या कहलाता है? चर्च कहलाता है। आमेन। जायन इज अ चर्च। और यहां पर आगे लिखता है कि मैं इसमें कि भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट क्या होगा? शोभायमान होगा। जब हम 13 और 14 पद को पढ़ते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर चुनता है किसके बीच में रहने के लिए? कलीसिया के बीच में रहना चाहता है। आमेन। ही वांट्स टू ड्वेल इन अस। और फिर हम देखते हैं जहां पर वो अपनी उपस्थिति को क्या करे? बनाए रखे। Where he can cause his presence to abide। और जो कलीसिया है वो आत्मिक सियोन है। हम क्या है? आत्मिक सियोन है। वी आर स्पिरिचुअल जायंट्स, जहां पे परमेश्वर वास करता है। और वहां क्या होता है? हम लोग जब 15 पद से देखेंगे, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति की प्रकटीकरण होती है, वहां क्या है? परमेश्वर की महिमा है। हमने महिमा का डेफिनेशन को देखा कि जहां परमेश्वर का प्रेजेंस का प्रकटीकरण होता है, वहां परमेश्वर की महिमा होती है और वो महिमा हमारे जीवन में अंतर को लाता है। हालेलुया। Where God dwells, there is the presence of God, and that presence, manifesting presence, is the glory of God। महिमा है और वो हमारे जीवन में क्या लाता है? डिफरेंस को लाता है। हालेलुया। तो 15 पद से हम लोग देखेंगे कि वहां क्या होता है। जहां परमेश्वर रहेगा, जहां परमेश्वर ड्वेल करेगा, जहां परमेश्वर का निवास स्थान होगा, वहां पर क्या होगा? 15 पद से लिखता है कि मैं इसमें कि भोजन वस्तुओं पर क्या करूंगा? अति आशीष दूंगा। आई विल अबंडेंटली ब्लेस हर प्रोविजंस। हमारे प्रोविजंस को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। आगे लिखता, आई विल सैटिस्फाई हर पुअर। आई विल सैटिस्फाई हर पुअर विद ब्रेड, है ना। मैं उसके दरिद्रों को रोटी से क्या करूंगा? तृप्त। कलीसिया के दरिद्रों को रोटी से तृप्त। कहने का मतलब दरिद्र कौन है? जिनको जरूरत है। हम सबकी जरूरत है और हमारे जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हो सकता है आप आज अपने कुछ जरूरतों के साथ आए और वो जरूरत कुछ भी हो सकता है, उसका कैटेगरी कुछ भी हो सकता है। अगर कलीसिया में, इस कलीसिया में हम एक एक जन का बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम सियोन के विषय में कह रहे हैं। सियोन क्या है? कलीसिया है। इट्स अ चर्च, है ना, जहां कलेक्टिवली हम लोग जितने विश्वासी हैं, हम सब मिलकर क्या होते हैं? हम एक चर्च हैं, हम एक कलीसिया है। इसके विषय में बात कर रहा है, जहां पर जब कलीसिया में परमेश्वर वास करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रेस्ट इन द चर्च। वो अपने उसको निवास स्थान बनाना चाहता है। जब वहां पर क्या होगा? यहां पे लिखता है, उनके भोजन वस्तु पर अति आशीष दूंगा। हमारे प्रोविजंस पर परमेश्वर क्या करेगा? आशीष को देगा। और लिखता है, उनके दरिद्रों को, मतलब उनके उस कलीसिया में जो जरूरतमंद है, उनकी क्या करेगा? परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आमेन। जब लोग हमें देखे तो हो सकता है कि हमको बोले कि अरे ये चर्च थोड़ा अजीब है ना। ये लोग हाथ उठा के गाते हैं, नाचते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आजकल जब जो कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करती है, उनको क्या बोलते हैं? दे आर स्पीकिंग जिब्रिश लैंग्वेज, है ना। लेकिन लोग जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर यहाँ पर वास करते हैं। दे विल फाइंड गॉड इज इन दिस प्लेस। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। और जब हम आगे पढ़ते हैं 16 पद में, यहाँ पे लिखता है कि इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। याजकों को उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। और लिखता है, मैं इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे।
उद्धार किसको दर्शाता है? उद्धार जो है हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, फॉरगिवनेस को दिया है ना, हमारे जीवन में चंगाई, उद्धार से चंगाई आता है, उद्धार से छुटकारा आता है, उद्धार से हमारे जीवन में जय आता है, विक्ट्री आता है। और यहां पे नीचे में लिखता है कि उसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। आमीन। जहां परमेश्वर उपस्थित है वहां लोग कैसे करेंगे? चिल्लाकर जय जयकार करेंगे। अंग्रेजी में लिखता है एंड हर सेंट्स शैल शाउट अलाउड फॉर जॉय। जिस कलीसिया में लोग चिल्लाते हैं, जिस कलीसिया में ऊंची आवाज में आराधना करते हैं, वहां परमेश्वर उपस्थित है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर लोग चिल्लाकर उसकी क्या करते हैं? आराधना करेंगे। आमीन। आगे लिखता है वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। सींग का मतलब होता है, जो हॉर्न होता है वो क्या दिखाता? हमारे स्ट्रेंथ को दिखाता, हमारा बल को दिखाता है, राइट है ना। सींग जो है हमारे हमारा बल को दिखाता, हमारा स्ट्रेंथ को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि हम राज करें और हमारे पास कैपेसिटी हो सर्कमस्टेंसेस को झेलने का, हमारे पास में काबिल एबिलिटी हो कि हम परिस्थितियों को हम झेल सके, उसको हम फेस कर सके। तो सींग जो है हमारा बल को दिखाता है। तो यहां पे क्या लिखता है कि मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। दाऊद अभिषिक्त मतलब वो चुना हुआ जन है। और उसके विषय में लिखता है कि मैं उसके लिए एक सींग को उगाऊंगा, उसके सींग को स्ट्रॉन्ग करूंगा। अंग्रेजी में लिखता है देयर आई विल मेक द हॉर्न ऑफ डेविड ग्रो। उसके सींग को वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। सींग किसको दर्शाता है? एक जो बुल होता है उसके सींग में ताकत होता है। हम लोग इधर उधर नहीं डरते हैं उसके शरीर से, लेकिन हम उसी से डरते हैं कि कभी आके सींग से ढूंस ना दे हमें, है ना। उसके सींग में ताकत होता है। जितना बड़ा सींग होता है, जितना मोटा होता है, उतना वो उसका बल होता है और वो अपने सींग से ही अटैक करता है। यहां पे कहता है मैं अपने अभिषिक्त को, द वन हु इज अनॉइंटेड, हम भी परमेश्वर के क्या है? अभिषिक्त लोग हैं। और लिखता है कि मैं अपने अभिषिक्त का एक सींग को उगाऊंगा। अंग्रेजी में लिखता है आई विल ग्रो हिज हॉर्न। और आगे लिखता है एंड आई विल प्रिपेयर अ लैंप फॉर माई अनॉइंटेड। लैंप किसको दर्शाता है? प्रकाशन को। आमीन। हमारे लिए परमेश्वर क्या देगा? जहां हमें समझ में नहीं आता, परमेश्वर हमको रेवलेशन को देगा, हमें प्रकाशन को देगा और कंटिन्यूअल प्रकाशन को देगा, है ना। लगातार हमको क्या देगा? परमेश्वर अंडरस्टैंडिंग देगा, प्रकाशन देगा, जो हम समझ नहीं सकते अपने बल पर। जहां परमेश्वर ड्वेल करता है, जहां परमेश्वर वास करेगा, जहां परमेश्वर डेरा डालेगा, वहां के लोग भेद की बातों को समझ पाएंगे। हालेलुया। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन व्हेन गॉड ड्वेल्स इन अस, इस कलीसिया में जब परमेश्वर रहने लगेंगे, जब रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारे बीच में है, तो क्या होगा? हमारे अंदर प्रकाशन आएगा। हम परमेश्वर के उन भेद की बातों को क्या करने लगेंगे? समझने लगेंगे। हालेलुया। आगे लिखता है मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। His enemies I will clothe with shame, है ना। हमारे शत्रु कौन है? अंधकार का कार्य, प्रभुताएं, सामर्थ जो हमारे जीवन में काम करता है ना। जब आप ऑफिस में होते हैं तो बहुत लोग आपको हैरास करते हैं, वो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा कार्य कर रहा है वो क्या है? हमारा एनिमी। और यहां पे क्या लिखता है कि मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले कोई शेयर कर रहे थे कि उनके ऑफिस में कोई उनको हरास कर रहा है, और ये वचन आपके लिए है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट देन आप समझ सकते हैं कि जब आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति होगा, व्हेन गॉड ड्वेल्स इन द चर्च, जब सियोन में परमेश्वर डेरा डालेगा, उनके शत्रुओं को क्या करेगा? निर्वस्त्र करेगा, उसका खुल्लम तमाशा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, और जब वो क्रूस पर थे, बाइबल में लिखा ही हैज मेड एन ओपन, उसका खुल्लम तमाशा बनाया। आमीन। और आगे लिखता है
परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। मुकुट ऑनर को दिखाता है। गॉड विल ब्रिंग ऑनर टू यू इन दैट प्लेस वेयर पीपल आर हैरासिंग यू। उस स्थान में जहां लोग आपको हैरासमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उस मुकुट को पहनाएगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। हालेलुया। उसके सिर पर उसका मुकुट क्या करेगा? उसे ऑनर को देगा। आमेन। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमारे बीच में रहना चाहता है। उनकी ये चाहत है। वो कहते हैं कि हम चर्च में, कलीसिया में, वो मेरा विश्राम स्थान होगा। आई वॉन्ट टू रेस्ट इन माई पीपल, विद इन माई पीपल। उनके बीच में मैं क्या करना चाहता हूं? विश्राम करना चाहता हूं। और वहां पे जब प्रभु जहां ड्वेल करता, जहां परमेश्वर का निवास स्थान होता है, परमेश्वर वहां के लोगों का प्रोविजंस को ब्लेस करता है। हालेलुया। वहां के भोजन वस्तुओं पर, भोजन वस्तु सिर्फ भोजन नहीं, हमारे हर एक प्रोविजंस को क्या करेगा? प्रभु ब्लेस करेगा, उस पर बरकत को देगा। आमेन। आगे लिखता है, मैं तुम्हें अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। कलीसिया के नीडी लोगों को, हमारी जो जरूरत है, दरिद्र कौन है? जिनकी जरूरत है, हमारी बहुत सारी जरूरत है, उनको पूरा करेगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। उद्धार, फॉरगिवनेस, अनुग्रह, चंगाई, छुटकारा कहां पर होगा? जहां परमेश्वर वास करता। हम एक बात, इस बात को अपने मन में रखें। आज हम लोग एक एक जन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट चर्च। ओके, इस पूरे यहां जितने लोग बैठे हैं, हम इसके विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर परमेश्वर वास करना चाहता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि तब भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। जहां परमेश्वर उपस्थित है, लोग अपने आप क्या करेंगे? उत्साहित हो जाएंगे। दे विल बी जॉयस। और 17 पद में लिखता है, दाऊद का मैं सींग को उठाऊंगा, मतलब उनके स्ट्रेंथ को क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा। हमारा बल को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा, जब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होगा। वी विल कीप ग्रोइंग। कई बार हमको लगता है कि मेरा बल कम है, हम प्रभु को मेरे सींग को बढ़ाने दे। उसका वचन, उसकी उपस्थिति क्या करता है? मेरे सींग को बढ़ाता है। हालेलुया। हम कहीं और अपने बल को नहीं खोए, बल को नहीं ढूंढे, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, वो आपके सींग को बढ़ाएगा। हमारा हॉर्न जो हमारा बल को दिखाता है, वो उसको क्या करेगा? ग्रो करेगा। हालेलुया। और लिखता है, मैंने अपने आप अपने काम के स्थान पर परमेश्वर आपको क्या करेगा? कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ को देगा, उस झेलने की सामर्थ को देगा। आमेन। हालेलुया। आगे लिखता है कि मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार रखा है। दीपक जो प्रकाशन को दर्शाता है। गॉड विल गिव अस रेवलेशंस। उन भेद की बातों को परमेश्वर हमें समझाएगा जो हमें समझ में नहीं आता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आता है अन्य भाषा के विषय में। जब इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, लोगों को प्रकाशन मिलेगा। दे विल बी रिवील्ड। उनको वो रेवलेशन मिलेगा। आगे लिखता है, मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा और उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर कलीसिया में से, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन द चर्च। कलीसिया में से एक व्यक्ति का जीवन पूरे कलीसिया को प्रभावित कर सकता है। वन पर्सन्स लाइफ कैन अफेक्ट द होल चर्च। यहां पे सियोन के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं कि एक जन के कारण हो सकता है कि परमेश्वर यहां पर वास ना करे। ये हम में से एक एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर हमारे बीच में निवास करे। हालेलुया। हो सकता है कि हम इंडिविजुअल, मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, बट एज अ चर्च, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, किसको बुलाया? कलीसिया को अधोलोक के फाटक के ऊपर प्रबल करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ही हैज कॉल्ड द चर्च टू डिफीट द वर्क्स ऑफ द एनिमी। शैतान के कार्यों को डिफीट करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया। ये हमारा एक एक जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करें? बनाए रखें। हालेलुया। जब हम इजरायलियों को देखते हैं, जब उनका लीडर का जीवन खराब होता था, तो पूरे झुंड का जीवन खराब है।
एक जगह लिखा है ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। मतलब क्यों वहां पे लिखा है? क्योंकि वहां जो शेपर्ड्स थे, वहां जो चरवाहे थे, वो उनको खिलाते नहीं थे, वो अपने पाप में जीवन में फंसे हुए थे। और फिर क्या आया? ज्ञान की कमी आया। उसके कारण वहां पर क्या हुआ? एक परिवार के अंदर जो मुखिया होता है, जो चीफ होता है, जो वहां का हेड होता है, उसका जीवन में अगर खराबी है, स्पेशली हस्बैंड के जीवन में अगर खराबी है, तो वो पूरे परिवार को क्या करता है? इफेक्ट करता है। एक पिता के जीवन में अगर पिता का जीवन ठीक नहीं है, वो पूरे फैमिली में क्या करता है? प्रभावित होता है। इस कलीसिया में प्रभु चाहता है कि हम एक एक जन रिस्पॉन्सिबल होकर हम क्या करें? हम अपने जीवन को ठीक करें। तब इस कलीसिया में हम लोग एक साथ, जब हम एक कलीसिया है, यहाँ पर परमेश्वर के महिमा को देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति को हमारे बीच में हम लोग देख पाएंगे। पिछले हफ्ता हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं, और वो किसको करना है? ऐसा नहीं कि इस झुंड में हम घुस गए हैं तो हम सब आशीषित हो जाएंगे। कई बार हमारा सोच ऐसा होता है कि अच्छे चर्च में हम आ गए तो हम आशीषित। नहीं, परमेश्वर हमें कलेक्टिवली देखता है, लेकिन हमारे जीवन को, एक एक सिंगल जीवन को परमेश्वर जांचता है। आमीन। यशायाह 60 अध्याय को फिर से खोलेंगे, जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोग उसको 1 से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखता है? आइजाया चैप्टर 60, और मैं पढ़ता हूं वहां पर। यहां लिखता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। क्या लिखता है? जाति जाति के लोग, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का तेज है, उसकी उपस्थिति का प्रकटीकरण है, जाति जाति के लोग हमें देखकर कहाँ आएंगे? हमारे पास आएंगे। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आमीन। आगे लिखता है कि अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम इस बात को देखें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। जब हम उसके चरित्र को हम प्रकट करते हैं, पवित्रता, विश्वास, एकता, जब हम इन बातों को प्रकट करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, उसकी महिमा हमारे बीच में है। और आप देखें अपने विश्वास की आंखों से कि लोग भीड़ के भीड़ हमारे इस स्थान पर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे लिखता है कि अब तब तू उसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। आमीन। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लुबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। कोई कमी घटी नहीं होगी जहां परमेश्वर की महिमा होती है। Where there is God's glory, जहां परमेश्वर का तेज है, वहां किसी के जीवन में कमी घटी नहीं होगी। आप कल के लिए आप असुरक्षित महसूस मत करें। आप सिर्फ, हम और आप सिर्फ क्या करें? अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक करें। हम चेले होने के नाते परमेश्वर के चरित्र को हम क्या करें? हम प्रकट करें। चरित्र को हम क्या करें? रिप्रेजेंट करें। हालेलुया, आमीन। आगे लिखता है, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी, नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं उनके शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप
मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शिश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के एक नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएंगे, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हमें ऑनर, where there is glory of God there is honor, आमेन। आगे लिखता है, परदेशी लोग तेरे शहर पना को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। परदेशी लोग आकर क्या करेंगे? तेरी सेवा टहल करेंगे। स्ट्रेंजर्स विल कम एंड हेल्प अस। जहां परमेश्वर की महिमा है वहां क्या होगा? लोग आपको देखेंगे कि अच्छा ये व्यक्ति कुछ अलग है, ये लोग अलग हैं। लोग आकर हमारी क्या करेंगे? हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। हमें लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, बट दे विल कम, स्ट्रेंजर्स, जो दूसरे जाति के लोग आकर हमारी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हालेलुया। हमारे लिए उपाय को करेंगे। आगे लिखता है, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद ना किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनका राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। द किंग्स विल कम टू सर्व अस। धन संपत्ति आएंगे। आगे लिखता है, क्योंकि जो जाति जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियां का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन के वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वाली की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। आपको दुख देने वाले आपके पास कैसे आएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम देखना चाहते हैं कि वो आके मेरा पैर छुए, लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु हमें ऑनर देगा। जहां पर हमको नीचे गिराया जा रहा है, जब हमारे कलीसिया में परमेश्वर ड्वेल करेगा, जब इस चर्च में एक एक लोग परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करेंगे ना, परमेश्वर इस कलीसिया में क्या करेगा? वास करेगा। और क्या होगा? जो हमको डिसऑनर करते हैं, जो हमको शर्मिंदा करते हैं, यहां पे क्या लिखता है? तुझे दुख देने वालों, आइए मेरे पीछे क्या है? मुझे दुख देने वाले की संतान मेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। हालेलुया। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, सब तेरे पांव पर गिरकर क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। हालेलुया। जहां हमने ऑनर को खोया, जहां हमारा इज्जत निकाला गया, परमेश्वर वहां पर क्या करेगा? आपको ऑनर करेगा। जहां आप आदर के योग्य नहीं थे, लोगों के दृष्टि में परमेश्वर आपको आकर आदर के योग्य बना देगा। मुझे नहीं पता कि आपको कहां हरास किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ अगर है, अगर इस कलीसिया में, हमको इस कलीसिया को देखना है, ओके, एज अ चर्च, अगर हम अपने जीवन को ठीक कर रहे हैं, हमको दूसरों को नहीं देखना है, बट देन आई हैव टू थिंक, हमको सोचना है कि मेरा जीवन कैसा है, हम क्या परमेश्वर के चरित्र को प्रकट कर रहे हैं। अगर हम वैसा करेंगे ना, अगला मुझे देखेगा, बोलेगा नहीं, वो परमेश्वर के कैरेक्टर को प्रकट करता, मैं भी करूंगा। आपको पता, संगति हमें बदल देता है। हालेलुया। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगा। कल मैं एक अंकल हैं, उनके शर्ट में देखा कि योर एक्शंस प्रीच, नॉट योर सरमन्स। आमेन। हमारा सरमन, मेरा सरमन से ज्यादा मेरा जीवन क्या करेगा? प्रीच करेगा। आमेन। आगे लिखता है कि वे तेरे नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। वो क्या रखेंगे? तेरा नाम। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, ये कलीसिया किसका नगर है? यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सियोन। हमने वहां पे पढ़ा सियोन, वो कोई जगह नहीं है, लेकिन वो सियोन कौन है? वो सियोन हम है। हालेलुया। और जब उस सियोन में परमेश्वर जो चाहता है कि वो वास करे, वो डेरा डाले, और वो चाहते कि यहां पे वो निवास करे, ही वांट्स टू रेस्ट विद अस। और वहां पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पे हमारे हर एक प्रोविजंस पर आशीष होता है। वहां पे क्या होता है? प्रभु हमारे सींग को बढ़ाता है, हमें बल देता है, हमारे बल को बढ़ाता है। हो सकता है कि आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे सींग को बढ़ा, प्रभु मेरे सींग को बढ़ा, मुझे बल दे।
हालेलुया। जो हमारा तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर उनके सामने हमको क्या देगा? आदर को देगा, आदर के योग्य बना देगा। लेकिन क्या है शर्त? हम एक एक जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम में से एक जन का जीवन खराब होता है, वो पूरे कलीसिया पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। एक परिवार में एक व्यक्ति का जीवन अगर खराब है, अगर हस्बैंड का जीवन खराब है, किस पर प्रभाव पड़ता है? पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम अपनी जिम्मेवारी को समझे। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 10 पद में लिखता है, यीशु मसीह कहते हैं, डिसाइपल्स आर माई ग्लोरी, चेले मेरी महिमा है। अर्थात चेले मेरी महिमा को क्या करते हैं? प्रकट करेंगे, किए। ओके, यूहन्ना उसका 17 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, फिर से हम लोग लास्ट वीक के उस वचन पर आएंगे और हम लोग कंक्लूड करके अंत करेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 10 पद में लिखता है कि और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह सब मेरा है। यीशु मसीह चेलों के विषय में कह रहे हैं, जो मेरे चेले हैं प्रभु वो सब आपके हैं, जो आपके चेले वो सब मेरे, आपने मुझे दिया है। और लिखता है और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। वो कह रहे हैं कि इन दीज डिसाइपल्स माई ग्लोरी हैज बिन मैनिफेस्टेड। उनसे कैसे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है? वो लोग यीशु मसीह के जीवन को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन की क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दे वर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट्स कैरेक्टर। मसीह के मन को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालेलुया। राजा के मन को अपने जीवन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दर्शा रहे थे। उसमें से एक बात हमने देखा था, वो क्या है? एकता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसे एक हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि ये लोग भी हमारे समान एक रहे। वो एकता किसका कैरेक्टर है? यूनियन कहां बना सबसे पहला? टाटा स्टील में नहीं बना। यूनियन सबसे पहले परमेश्वर का है। हालेलुया। यहां पे वो प्रार्थना करते, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। फिर जब 22 पद में पढ़ते वहां भी एक ही बात लिखता, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जाए जैसे कि हम एक है। और जब हम एकता को रिप्रेजेंट करते हैं कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, स्पेशली चर्च में अगर एकता नहीं है तो वहां पर क्या होता है? परमेश्वर का डेरा नहीं है। हम जरूर सियोन कहलाएंगे, हम जरूर जायन कहलाएंगे। हमारा चर्च का नाम है इटर्नल लाइफ फाउंडेशन, लेकिन हमारा चर्च का नाम क्या होना चाहिए? जब लोग देखे वो चर्च का नाम क्या है? उस चर्च का नाम ये है जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया। द प्लेस वेयर गॉड स्टेज। उनको कहना चाहिए वो सियोन है, वो जायन है, जहां परमेश्वर रहना चाहता है। परमेश्वर वहां रहना चाहता है, बार बार प्रभु वहां जाना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू गो एंड टेक रेस्ट देयर। वो ऐसा स्थान है, इतना परमेश्वर के लिए वो विश्राम का स्थान है। हालेलुया। एकता परमेश्वर की चरित्र, जब हम एकता में हैं हम परमेश्वर के चरित्र को प्रकट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। गॉड्स ग्लोरी इज बीइंग मैनिफेस्टेड। और वो महिमा हमारे जीवन में क्या लाता है? अंतर को लाता है। द ग्लोरी ऑफ गॉड विल मेक डिफरेंस इन आवर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, लेकिन हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति, हम मसीह के देह हैं, एक व्यक्ति, एक कलीसिया का एक विश्वासी अगर खराब होता है ना, पूरा देह अफेक्टेड होता है। हमारा हाथ अगर टूट गया तो पूरा शरीर क्या होगा? पर इफेक्ट पड़ेगा। हम बहुत सारे कामों को नहीं कर पाएंगे, हो सकता है हमें बेड में ही रहना पड़े। और एक व्यक्ति जिसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, वो कुछ ऑपरेट कर सकता है क्या? नहीं। अगर कलीसिया के अंदर देह में कोई एक विश्वासी का जीवन खराब हो गया है, पाप में जीवन है, वो परमेश्वर के चरित्र को प्रकट नहीं कर रहा है, पूरे देह को क्या होता है? चोट पहुंचता है।
हम जिसके लिए जिस कार्य के लिए बुलाए गए हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमें आज उत्साहित करना चाहता है कि हम एक एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के चरित्र को क्या करें, हम प्रकट करें। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कई लोग हैं जो सेल में नहीं जा पाते हैं। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मतलब डांट नहीं रहा हूं, आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप संगति करें। संगति करने से क्या होता है? एकता होता है। आमीन। आप जरूर संगति करें, आप जरूर संगति करें। बाइबल में लिखा है कुलुसियुस का 3 अध्याय, और पिछले हफ्ता यहाँ पर चर्च में मैंने उस वचन को नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। कल हम लोग जब सेल मीटिंग में थे उस वचन से अध्ययन कर रहे थे मानगो में, और 3 अध्याय का 12 पद में लिखता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, क्या लिखता है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और फिर आगे लिखता है अगर तुम्हारे पास कोई कारण भी है दोष लगाने के लिए तो सह लो। हम क्या हो जाए? चुप हो जाए। आपको पता, जब 2 व्यक्ति के बीच में जब झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, अगर एक व्यक्ति चुप हो जाएगा, अगला व्यक्ति हो सकता है कि कंटिन्यू कर रहा है लड़ाई, थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा? वो भी चुप हो जाएगा। वो क्या कर रहा है? वहां पे लीडर कौन बन गया है? जो चुप हो गया है वो एक लीडर बन गया है। क्या चीज करने का? धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया। हमारी सेवकाई क्या है? मेल मिलाप का सेवकाई है। हम किसके लीडर्स हैं? मेल मिलाप। कई बार हम लोग बोलते हैं कि तुम चुप रहो, हम लोग बाइबल से निकाल कर मारते हैं कि बाइबल में लिखा है कि एकता में रहना है, एकता में रहना है, लेकिन उसके जगह अगर हम चुप हो जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो हमको फॉलो करने लगेंगे। हालेलुया। कई बार हमको वैसा नहीं करना चाहिए। वचन से निकाल कर अगर हम मारे, लोग हमारे एक्शन से सीख जाएंगे। आमीन। मैं भी ऐसा बहुत करता था, फिर मुझे समझ में आया, जैनी से एक दिन बताया कि नहीं, वचन से नहीं बोलना है, तो वो करना है, तब हम ठीक हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया कि ठीक है, अगर हम चुप हो जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत फिर हम दोनों के बीच में एकता हो जाता है, हम दोनों खुश हो जाते हैं, वहाँ परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट आ जाता है। लेकिन जब हम लोग जब आर्गुमेंट करते रहे वहाँ पर हम लोग थकने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे लिखता है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर, नहीं, यहाँ पे लिखता है और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण है तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने हमारे अपराध को क्षमा किया, हम उसी के चरित्र को हम क्या करें? रिप्रेजेंट करें। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगा, हमारे जीवन में अभिषेक रहेगा, हमारे जीवन में वो ओस के समान रिफ्रेशमेंट रहेगा, हमारे जीवन में अंतर आने लगेगा। हालेलुया। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। द अनॉइंटिंग ब्रेक्स द बॉन्डेजेस। और 14 पद में लिखता है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अंकल, कैन यू रीड इंग्लिश? फोर्टीन। ओके, परफेक्ट हार्मनी, मतलब जो सिद्ध जो हार्मनी है, एकता है, उसको कौन सा बॉन्ड चिपका के रखता है? ओके, यहाँ पे जो प्लाईवुड है, सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा है? फेविकॉल। दाऊद भाई और भी बहुत सारे एडेसिव्स को लाते हैं हमारे घर में, वो उससे भी अच्छा है। तो जो फेविकॉल है, 2 लकड़ी को चिपका के रखता है। यहाँ पे क्या लिखता है? प्रेम जो है वो सिद्धता का कटिबंध है जिसको हमें बांध लेना है। हालेलुया। जो सिद्ध एकता है, परफेक्ट वननेस है, जैसा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसको वैसा जुड़ाव में अगर हमें रहना है, कलीसिया में एक रहना है, तो क्या करना है? प्रेम को हमको यूज करना है। हालेलुया। वी हैव टू लव। और वो कौन सा प्रेम है? ईरोस नहीं है, और क्या क्या प्रेम है?
नहीं, दीदी जानती है इब्रानी में फिलियो प्रेम नहीं है और इरोस नहीं है। ये सब अलग अलग प्रकार के प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या है? अगापे प्रेम है, जहां पे कोई कंडीशन नहीं है। हालेलुया। वो प्रेम हमको बांध के रखता है। और भी एक बात है कि सबसे अधिक बाइबल में लिखता है कि जब तुम कुछ पा रहे हो सबसे अधिक समझ को पाओ। इन ऑल योर गेटिंग्स गेट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि घर किससे बनता है? समझ से बनता है। हालेलुया। प्रेम से भी बढ़कर घर किससे बनता है? समझ से बनता। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े प्रभु के दास है, उनके वहाँ पे लोग काउंसलिंग के लिए आए थे, एक हस्बैंड वाइफ, बोलने के लिए कि हम लोग डिवोर्स करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा, दोनों को बैठाया, पूछा डू यू लव हर? तो बोला कि हम उससे प्यार करते हैं। उस वाइफ से पूछा कि क्या तुम उनसे प्यार करती हैं? हम करते हैं। तो फिर क्यों डिवोर्स करना चाहते हैं? तो हस्बैंड बोला कि नहीं, वो जानवर है, तो वो शी इज एन एनिमल। तो वाइफ बोली ही इज अ बीस्ट। तो फिर उनको समझ में आया कि दोनों के बीच में समझ नहीं है। हम लोग प्रेम जरूर करते हैं, वो लोग बोले हम प्रेम करते हैं। अगर वो बोला कि मेरी वाइफ को कोई छू के दिखा ले, हम उसको जाकर मारेंगे, लेकिन अब हम लोग अकेला रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है। हालेलुया। प्रेम, समझ, इन सारी बातों को हमको क्या करना है अपने जीवन में? ये किसका कैरेक्टर है? परमेश्वर का। उसे हमको क्या करना? रिप्रेजेंट करना है। और फिर 15 में लिखता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। मसीह की शांति क्या करे? हमारे हृदय में राज करे। मैं एक बहुत अच्छा एक पास्टर ने समझाया, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, पहले मुझे समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने बताया कि एक फुटबॉल मैच में उसको राज कौन करता है? रेफरी राज करता है ना? उस पूरे मैच को रेफरी राज करता है। यहां पे लिख रहा है कि मसीह की शांति हमारे हृदय में। हृदय क्या है? उस गेम का सेंटर क्या है? मतलब जो लड़ाई वाला गेम है उसका सेंटर क्या है? हमारे डिस्प्यूट्स का सेंटर हमारा हृदय है, केंद्र हृदय है। मेरे हृदय और किसी के हृदय में अगर भेदभाव है तो बाइबल बतलाता है उसको कौन राज करे? तुम्हारा इमोशंस राज ना करे, तुम्हारा गुस्सा राज ना करे, लेकिन मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज करने पाए। हालेलुया। हमको ये चुनाव करना है। हम लोग एकता में रहना वो ऑटोमेटिकली नहीं आता, लेकिन उसका क्या करना है? हमको चुनाव करना। वी हैव टू चूज टू बी वन। जब एक चुप हो जाता है तो अगला कितना देर लड़ाई करेगा? करते करते वो थक जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई लड़ने वाला है ही नहीं। फिर वो क्या करेगा? उस व्यक्ति को देखकर उसका फॉलो करने लगेगा। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। और इफिसियों की पत्री को खोलेंगे, 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4, एक से 3 को पढ़ेंगे। इफिसी 4 अध्याय का 1 से 3। और मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य हमको चाल चलना है। अर्थात सारी दीनता, जहां दीनता है वहां हम लोग एक हो सकते हैं, जहां नम्रता है वहां हम लोग एक हो सकते हैं। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरी की क्या कर लो? सह लो। और लिखता, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का क्या करो? यत्न करो। वहां नहीं लिखा है, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि और मेल के बंधन में आत्मा की एकता अपने आप आएगा। वहां पे क्या लिखा है? यत्न करना है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखता है कि therefore the prisoners of the Lord I beseech you to walk worthy of the calling with which you are called, with all lowliness and gentleness and long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace। और ये शब्द जो है यत्न, यहाँ पे अंग्रेजी में endeavoring लिखा है, उसका मतलब है कि हमको अपना एफर्ट डालना है। क्या डालना है? प्रयत्न करना। एफर्ट्स मतलब एकता। जहां लड़ाई है, जहां पे डिस्प्यूट्स है लोगों के बीच में, एक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा। ईगर टू मेंटेन। यस,
हालेलुया। वहां पे एक ईगरनेस होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए वहां एकता को मेंटेन करने के लिए। हालेलुया। और एकता जो है एक परमेश्वर का चरित्र, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिसको हमको रिप्रेजेंट करना। पवित्रता, विश्वास, विश्वास कितने लोग जानते हैं कि विश्वास परमेश्वर का कैरेक्टर है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का सा विश्वास रख, हैव अ गॉड काइंड ऑफ फेथ। मतलब जैसा परमेश्वर का विश्वास है वैसा विश्वास हम रखे। विश्वास परमेश्वर का कैरेक्टर है। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के चरित्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या होता है? परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है और उसका महिमा मेरे जीवन में अंतर को ला देता। हम किस बैकग्राउंड से आए वो मैटर नहीं करता, हम कैसे कहाँ रहते हैं वो मैटर नहीं करता, परमेश्वर का महिमा मेरे जीवन में मैटर करता है। हालेलुया। एक प्रभु के दास एक गवाही दे रहे थे कि मुंबई में एक कोई लड़की थी जो प्रभु को जीवन दी, और क्या हुआ कि उसके परिवार वाले बहुत ही नाराज हो गए और उनको निर्वस्त्र कर दिए। ठीक है। और वहाँ पे कुछ लोग उनको देख रहे थे और वो भाग कर कहीं जाना चाह रही थी और वो वहाँ से भाग कर गई, और वहाँ पे लोग थे, लड़के लोग जो खेल रहे थे, उन्होंने जब देखा उसको तो उनको बहुत सुंदर लगी वो, और बहुत उनको क्या दिखाई दिया कि वाइट कलर का वो ड्रेस पहनी हुई है। आमेन। व्हाट्स दैट? परमेश्वर का महिमा उसको क्या कर दिया? आदर का वस्त्र को पहना दिया। हालेलुया। उनकी आंख उन शारीरिक उस फिजिकल बॉडी को देखने से क्या कर दिया? परमेश्वर अंधा कर दिया, और उनकी आंखों ने क्या देखा? उसको वस्त्र पहना हुआ देखा। ये क्या है? परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि वो लड़की पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना चाहती थी और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में था। आमेन। कितना अद्भुत ये टेस्टिमनी है, कितना अद्भुत ये परमेश्वर। आप शायद आए होंगे कहीं, आप थक कर जा रहे हैं सेल लीडर्स, और आप शायद अब स्टिंग कर रहे हैं, है ना, थक के आए, आपको सेल लेने जाना है, आप उसका परवाह ना करें, समय से जाए। परमेश्वर की महिमा आपको क्या करेगा? सुंदर दिखाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में डिफरेंस को लाता है। हालेलुया। तो आइए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आखिरी में ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एक एक जन का ये क्या है? जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करें। और परमेश्वर चाहता कि हम लोग इस बात पर स्ट्रेच करें, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट एकता। कई बार पवित्रता है और कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम करते हैं, लेकिन एकता में हम लोग चूकते हैं। आपको पता, जहाँ एकता है वहाँ अभिषेक है, एनॉइंटिंग इज देयर। आप कल्पना करिए कि आप अभिषेक के साथ चल रहे हैं, है ना, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, लोग आपको देखेंगे और आपके उस जीवन को देखकर परमेश्वर की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग एक गीत को गाएंगे। और आज हमने देखा कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या करना चाहते हैं? ड्वेल करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम लोग प्रभु से क्या कि प्रभु, मैं आपका मंदिर हूँ। ये कलीसिया जो है आपका मंदिर है परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु से कह रहे, प्रभु जो भी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम म्यूजिक का वेट ना करें, हम आज जो वचन हमने सीखा उस पर मनन करें, अपने आंखों को बंद रखें और परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे चाहिए कि आप हमारे इस कलीसिया में आप वास करें। हम अब दूसरों को ना देखें, हम अपने जीवन को देखें कि मेरे जीवन में क्या है, हम अपने परिवार में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे। जो भी तेरी इच्छा मुझको तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे।
हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामर्थ मुझसे बहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे कि प्रभु इस कलीसिया में आपकी उपस्थिति होने पाए। ओ लॉर्ड कम एंड ड्वेल इन दिस प्लेस लॉर्ड। आइए अपने मुंह को खोले और कहे कि प्रभु यहाँ पर आकर वास कर। यीशुआ 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 यीशुआ। अब आराधना करें, सिर्फ गीत को ना गाएं। हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ 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 यीशुआ। मंदिर है मेरा, दुआ का हो घर तेरा, सावर से भर के तू रूह से तेरे चला। जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना। ज़रूरी पे रूह से तेरा चला, हाथों में तेरे जीवन है मेरा। हालेलुया। जीवन की सामर्थ मुझसे बहा। आइए सब मिलके कहें, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आइए उन स्थानों को, पवित्र आत्मा को हम कहें कि पवित्र आत्मा मुझे ढूंढ कर बता, जहां मुझे प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना, जहां मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे जीवन में कहीं मिलावट है, कहीं मैं आसमान जुए में जुटे हुए हूं, प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे वहां से निकाल। परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां से निकल कर तुम उस सिमाने के अंदर आ जाओ जो परमेश्वर का सिमाना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बाउंड्री को बनाता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करें, हम आराधना करें, प्रभु से बातचीत करें, हम प्रभु को बदलने दें हमारे जीवन को। क्योंकि जब तक हमारा जीवन से हमारे जीवन में परमेश्वर की चरित्र प्रकट नहीं हो रहा, गुण प्रकट नहीं हो रहा, हम उनकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए नहीं देख सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। आइए प्रभु से कह, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बात
जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, तेरी सोच मेरी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां पे रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में ताजे दिल से मसा तू कर, ताजे दिल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सबको कर नया, यस लॉर्ड, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, सब कुछ कर नया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहें। और वहां लिखता, तब हमारे जीवन में अभिषेक आता है, तब वो तेल जो है वो जब तक वो पिरोया नहीं जाता है, अब वो तेल उस अभिषेक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो जब बीज जब उसे पीसा जाता, उससे तेल निकलता। हो सकता है कि परमेश्वर के चरित्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत कठिन लगे, हमें लगे कि परमेश्वर मुझे पिरो रहा है, लेकिन जब हम पिरोए जाते हैं तब हमारे जीवन से अभिषेक बहता है। जब हम क्रस्ट होते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर का तेज बहने लगता है। हालेलुया। आइए मिलाओ करें परमेश्वर को, कहे कि प्रभु तू मुझे बना परमेश्वर। यस लॉर्ड। प्रभु ये कलीसिया परमेश्वर में आपका निवास स्थान होने पाए परमेश्वर, ये हम प्रार्थना करते हैं। Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Open the eyes of my heart Lord, open the eyes of my heart, I want to see you. आइए प्रभु से कहिए, गीत कहता है कि I want to see your glory, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. आइए प्रभु से कहें, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। I want to see you. इसका मतलब है प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। Oh Lord, I want to see you. प्रभु से कहें, मैं अपने परिवार में आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। Oh hallelujah. Thank you Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yes Jesus, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, oh shining in the light of your glory. Pour out power and love,
We sing holy, 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 holy. I want to see you. हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपकी तेज को देखना चाहता हूँ परमेश्वर। जैसे मूसा ने कहा, आइए हम अपने होठों को खोल कर कहे, प्रभु मुझे अपनी तेज को दे दे। आइए साथ में कहे, प्रभु अपनी तेज को दे परमेश्वर, प्रभु अपनी उपस्थिति को दे परमेश्वर। जब तक हम भूखे और प्यासे नहीं हैं, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनकी महिमा को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। आइए हम भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। वो परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई मिलावट है परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा इस स्थान में हमें दर्शा। अगर हमारे अंदर एकता नहीं है परमेश्वर, हो सकता हमारे परिवार में, हो सकता है इस कलीसिया में एक दूसरे के साथ, प्रभु आज प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करके हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। प्रभु मेरी सहायता करके हम लोग एक रह सके परमेश्वर। वो प्रभु हमारी प्रार्थना है, जैसे प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप एक हैं, आपके कार्य अलग हैं, लेकिन आप पिता, आप प्रभु हैं, पवित्र आत्मा आप प्रभु हैं, और यीशु मसीह आप प्रभु। वैसे ही हम भी परमेश्वर एक होने पाए, एक मन एक चित्त होने पाए। ओ यस लॉर्ड, हमारे बीच में प्रेम, हमारे बीच में समझ को डाल परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा को देखने पाए और हमारे जीवन से लोग आपकी महिमा को देख पाए और आप पर विश्वास करने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारा सरमन, हमारा प्रचार नहीं, लेकिन हमारा जीवन लोगों को बदलने पाए परमेश्वर। जब लोग यहाँ से पार हों परमेश्वर, ओ प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए परमेश्वर। जब इस भवन में लोग आए, जब हमसे मिलने आए हमारे घर में, जब हमारी मुलाकात किसी से हो परमेश्वर, हम में जो अभिषेक है, हम में जो वो उपस्थिति होगी, वो लोगों के जीवन को बदल देंगी। यस लॉर्ड, प्रभु हम उस दिन को देखने जा रहे हैं परमेश्वर। वी आर गोइंग टू सी दैट डे, वी आर गोइंग टू सी योर ग्लोरी। यस लॉर्ड, हालेलुया। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थानों में बैठे और हम इस बात का डिजायर रखें कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में परमेश्वर का डेरा होने पाए। हालेलुया। कई बातों के लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी के लोगों में छुटकारा हो। कई लोगों के जीवन में छुटकारा चाहिए। जब यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति होगा, परमेश्वर यहाँ डेरा करेंगे हमारे बीच में, वो लोग आज़ाद होने पाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।